क्वेश्चन 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स माइनस इंटरवल है ये माइनस पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 4. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड है 2 हमारे पास. देन वी विल डिवाइडेड फ्रॉम cos x. ओके, cos से डिवाइड कर रहे हैं कहां पर, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में जितने टर्म है सभी को, मींस cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x होल अपॉन दिस वन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x is okay. Now cos x is cancelled, then we have remaining 1 sin x upon cos x is the formula of tan x, also 1 plus tan x is okay. Now you can see this is the formula. 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये है ना, ये फॉर्मूला है किसी का, किसका, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का. ओके, देन दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स एंड इन ब्रैकेट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स. ओके, ये जो फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का होगा. नाउ tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, बट उससे पहले क्या कहते हैं अपन कि ये जो है इसका पाई बाई 4 माइनस एक्स थीटा है ना tan का, वो tan इनवर्स के रेंज में आए. ओके, ये बताना पड़ेगा हम लोग को पहले. कैसे बतलाते हैं, ये जो इंटरवल है उसकी हेल्प से. इंटरवल क्या है, माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाय 4. ओके, क्या करना है कि सबसे पहले x के सामने माइनस लाना है ना, ये थीटा है ना, ये वाला हमको यहां बनाना पड़ेगा. तो x के पहले माइनस है, वो माइनस लाना पड़ेगा. कैसे, मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन इन ऑल साइड्स. यहां पे माइनस का इंटू करा, देन इट इज प्लस दिस माइनस एक्स and this is minus 3 pi by 4 is okay. माइनस का मल्टीप्लाई, साइन पूरे चेंज है ना, ये वाले प्लस हो गया माइनस एंड ऑल्सो इट इज माइनस. बट ये वाला साइन है ना, लेस देन वाला, ये भी चेंज होता है. यू नो एग्जाम्पल देखिए. हाँ, माइनस 10 एंड माइनस 3, इनमें ग्रेटर कौन है, इज माइनस 3. ओके, माइनस 3 ग्रेटर है ना. इन केस वी विल मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, देन साइन चेंज हो जाएगा ना, ये प्लस ये प्लस. बट अब चेक करो कि ग्रेटर कौन है, अब 10 है ना. क्या, मैं वही तो बोल रहा हूं कि माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है. वही रीजन है कि हमने जब माइनस का मल्टीप्लाई करा था तो ये लेस देन ग्रेटर देन हो गया है. ओके, चलिए एक्स के सामने क्या था, माइनस आ गया है. माइनस एक्स के और सामने क्या लाना है, पाई बाई 4. कैसे लाए, नाउ एडिंग पाई बाई 4 ऑल साइड्स. इसमें पाई बाई 4 प्लस करो, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 जाता है ना. और यहां पे भी पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहां पे भी माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 इज ओके. इसको अरेंज कैसे करते हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स ओके बिलोंग्स टू स्मॉलर एलिमेंट माइनस पाई बाई 2 एंड बिगर इज पाई बाई 2. ओके, एंड क्या यहां पे साइन ग्रेटर देन का है ना, इक्वल का नहीं है, इसलिए ओपन ही आएगा. ठीक है. हाँ, वहां पे क्या कह रहे हैं अपन कि ये tan इनवर्स tan को कब कैंसिल करेगा, जब पाई बाई 4 माइनस एक्स tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में हो.
तो पाई बाई 4 माइनस एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है, यही तो है टेन इनवर्स की रेंज, है ना। तो क्या ये वाला टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल करेगा, डेफिनेटली अब तो करेगा ही। ओके, पहले भी करता हूं मगर उससे पहले हमको ये बतलाना पड़ता है कि जो पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना वो टेन इनवर्स की रेंज में है। ओके, नाउ दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज आंसर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड मोड ऑफ x इज लेस देन a। ओके, ये इंटरवल है, क्वेश्चन इतना है ना। एट फर्स्ट वी विल नीड आवर सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, in case our question is in the form of under root a square minus x square, then we will suppose, ये लास्ट वीडियो में लिखा था हमने ना, चेक कर लीजिए क्या। यहां पे हम सपोज करते हैं x इक्वल a sin थीटा और a cos थीटा, है ना, a sin थीटा और a cos थीटा। cos से भी आंसर आ जाता है, बट ये देखो ना यहाँ पर tan इनवर्स है, अंदर का फंक्शन किस में होना चाहिए, tan के फॉर्म में होना चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin यहां से आ जाएगा ना, sin थीटा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, आता है ना। तो इससे भी आ जाएगा और उससे भी आ जाएगा, बट इससे इजी आ जाएगा, है ना, एकदम इजी इससे आ जाएगा। एंड नाउ द वैल्यू ऑफ sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन a, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज क्या, sin इनवर्स x अपॉन a इज ओके। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम a sin थीटा, क्या होगा, a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, x के प्लेस पे a sin थीटा ही रखना है, बट यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट tan इनवर्स a sin थीटा एंड कॉमन इज a स्क्वायर, कॉमन के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या सिंपल है भाई, देखो तो tan इनवर्स a sin थीटा एंड a स्क्वायर तो रूट से बाहर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, क्या रहेगा फिर, cos थीटा ओनली, है ना। a से a कैंसिल, now what, sin theta upon cos theta is tan theta। ओके, अब क्या करना है, अब करना यह है कि tan इनवर्स को tan से कैंसिल करना है, मगर और क्या कहते हैं फिर अपन कि ये जो थीटा है tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, यस यही कहते हैं ना। तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, किससे, ये जो आपको मोड ऑफ x दिया है, मोड ऑफ x लेस देन a, उसकी हेल्प से। तो मोड का रूल जानते हो, वी विल रिमूव द मोड फ्रॉम लेफ्ट साइड देन टेकिंग प्लस माइनस साइन, ओके, इन अपोजिट साइड। इसको अरेंज कैसे करते हैं, स्मॉलर एलिमेंट, बिगर एलिमेंट एंड मिडिल में x एंड साइन इज सेम। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू है हमारे पास a sin थीटा, है ना, जो सपोज किए थे हमने a sin थीटा। नाउ डिवाइड फ्रॉम a इन ऑल साइड्स, a से कभी डिवाइड करा a अपॉन a 1 आएगा, माइनस था यहाँ पे sin थीटा एंड यहाँ पे 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट हमको चेक करना है कि -1 किसकी वैल्यू है साइन में। साइन में -1 वैल्यू जो होती है ना, वो होती है -π/2 की, है ना। Is okay. Now divide from sin theta, sorry sin, then we will get -π/2 less than theta and less than π/2। ओके, इसको अरेंज कैसे करते हैं, थीटा लेस देन स्मॉलर एलिमेंट -π/2, बिगर एलिमेंट π/2 एंड ब्रैकेट इज
लेस देन है ना, ओपन इंटरवल के अंदर आएगा। चलिए क्या कह रहे थे यहां पर कि टेन इनवर्स टेन को तब कैंसिल करेगा जब थीटा टेन इनवर्स की रेंज में हो। तो यहां पर थीटा जो है टेन इनवर्स की रेंज में ही तो है ना। क्या टेन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तो क्या ये टेन इनवर्स की रेंज में आ रहा है थीटा, इसलिए टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर रहा है, देन वी विल गेट थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज sin इनवर्स x/a। Okay, and this is answer of question number 9th. Question 10. Tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square. A is greater than 0 and this is interval. Okay, minus a by root 3 less than x less than a by root 3. तो क्या भाई सबसे पहले तो हमें सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। अब आप क्या बोलोगे पता है, सर ऐसा कोई नोट तो लिखा ही नहीं अपने वहां पर। बात एकदम करेक्ट कह रहे हैं आप। फिर क्या करें, सुनिए, इस क्वेश्चन में कभी ए के प्लेस में 1 रख दे, कैसा शो करेगा, 3x माइनस एक्स क्यूब एंड अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे शो करेगा। तो सुनो, ऐसा तो नोट लिखा है अपन ने, और वहां पे x इक्वल क्या सपोज करते थे, tan थीटा। यहां पे वही करने वाले, लेट x इक्वल tan थीटा, बट यहां पे a भी इन्वॉल्व है ना क्वेश्चन में, तो x इक्वल a tan थीटा। ओके, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ tan थीटा क्या होगी, a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया x अपॉन a एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, after that we will putting the value of x a tan theta in given question, then 3a square and the value of x is a tan theta माइनस यहाँ पे भी tan थीटा रखना है, बट क्यूब है वहाँ पे ना, तो यहाँ पे भी क्यूब कर देते हैं अपन, a क्यूब tan क्यूब थीटा एंड अपॉन a क्यूब माइनस 3a और x की वैल्यू यही वाली a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करना है, तो चेक तो कीजिए कि क्या कर रहे हैं इसके बाद अपन। तो a स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है एंड रिमेनिंग इज, सॉरी ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब और ये ए क्यूब कॉमन निकाल रहे हैं अपन है ना, तो क्या रहेगा 3 tan थीटा, और यहां पर tan क्यूब थीटा एंड हियर a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब यहाँ पे भी है और ए क्यूब यहाँ पे भी है, तो क्या वही कॉमन, तो ए क्यूब निकला तो 1 और जो अंदर है 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना भाई। ए क्यूब कॉमन निकल जाएगा ना यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा -3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज कैंसिल। नाउ रिमेनिंग इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करना है, अब ये ब्रैकेट वाले को चेक कर लो आप, ये जो ब्रैकेट में है ना उसको चेक कर लो कि क्या है। चेक किया क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला है किसका, tan 3 थीटा का। ओके, नाउ तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पर, किसका, tan 3 थीटा का। ओके, अब ये वाला tan इनवर्स इस tan को कैंसिल करेगा
करता है, बट उसके पहले हमको बताना पड़ेगा कि जो 3 थीटा है ना वो tan इनवर्स के रेंज में है। कैसे बताएं? तो बतलाने के लिए ये जो इंटरवल है उसका यूज करते हैं। क्या इंटरवल है? -a/√3 लेस देन x लेस देन a/√3, ओके, एंड -a/√3 लेस देन x, x की वैल्यू क्या है? a tan थीटा लेस देन a/√3, ओके। आफ्टर दैट a यहां दिख रहा है, a यहां पर, a यहां पर, देन वी विल डिवाइड फ्रॉम a, तो क्या आएगा? -1/√3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1/, इज ओके। अब ये चेक कीजिए कि tan में -1/√3 किसकी वैल्यू है? 30 की तो है, बट माइनस भी है ना, तो -30 मतलब मीन्स π/6 है ना, tan -π/6, और यहाँ पर tan π/6। नाउ वी विल डिवाइड फ्रॉम 10, देन वी गेट -π/6 लेस देन थीटा एंड लेस देन π/6, करेक्ट? करेक्ट। क्या बात हो रही है कि ये tan इनवर्स tan को कैंसिल तब करेगा जब 3 थीटा tan इनवर्स के रेंज में है। क्या? 3 थीटा, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर थीटा भर है अपने पास, 3 चाहिए, तो कैसे करें? मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑल साइड्स, तो 3 बन जाए, 3 2 है ना, कैंसिल करें तो यहाँ बचेगा -π/2, 3 थीटा, और यहाँ पर π/2। लिखते कैसे हैं? 3 थीटा बिलोंग्स टू ओ, यहाँ पे लेस देन है ना, ओपन इंटरवल आएगा, मीन्स -π/2 π/2, ओके। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप कि ये tan इनवर्स tan को कैंसिल तब करेगा जब 3 थीटा tan इनवर्स के रेंज में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे वही तो बता रहे हैं हम कि 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में ही है ना, ओके। तो क्या? तो कैंसिल हो रहा है ये, देन वी गेट 3 थीटा एंड 3, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x/a। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? 1/2 को चेंज करना है ना। तो अपने को ये चेक करना है कि 1/2 साइन में वैल्यू किसकी है, ओके। हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि साइन में जो 1/2 वैल्यू है वो किसकी होती है, यू नो, यस। तो वो वैल्यू होती है 30 मीन्स साइन π/6, ओके। नाउ ये साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा क्योंकि जो π/6 है साइन इनवर्स के रेंज में है ना, ये साइन इनवर्स के रेंज में है ये। नाउ वी हैव 2 cos and this one π/6. After that tan inverse 2 and cos 30 is √3/2. Then 2 is cancelled. Now we have remaining only √3 and this one, ये जो √3 वैल्यू है, अब ये किसकी वैल्यू होती है? 10 में 60, यस। नाउ दिस कैंसिल करेगा क्यों? क्योंकि जो π/6 है ना वो tan इनवर्स के रेंज में है। tan इनवर्स की रेंज क्या है? इन ओपन इंटरवल -92 + 90 ना, कि बीच में 60 आता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11th। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12th। cot tan इनवर्स A + cot इनवर्स A। क्या करना है? सिंपल है, वी नो
द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यू नो दिस इज पाई बाई टू। ऐसे हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, याद है ना। फर्स्ट ये था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाई टू। सेकेंड था यही वाला, एंड लास्ट ये था सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाई टू। अभी हमको क्या tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल पाई बाई टू वो यूज करना है यहां पर। देन दिस द वैल्यू इज cot pi by 2 and the value of cot pi by 2 is 0. 13th question, tan half sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square mod of x less than 1 y greater than 0 xy less than 1। ओके, इस क्वेश्चन की हमारे पास 2 मेथड है। ओके, फर्स्ट कौन सी? In case we have 2x upon 1 plus x square, then we will suppose the value of x equal tan theta. And second actual हमने y में नहीं लिखा, x में लिखा था कि in case we have 1 minus x square upon 1 plus x square, then we will suppose x equal tan theta, है ना। ये y में है तो यहाँ पे भी tan ही सपोज करेंगे अपन। तो यहाँ पे x इक्वल tan a सपोज कर सकते हैं और यहाँ पे y इक्वल tan b सपोज कर सकते हैं, है ना। वो एक मेथड हो सकती है, मगर वो मेथड नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी मेथड बता रहा हूँ। क्या करना है? सिंपल, वी नो द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल, इसके 3 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, है ना। एक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में भी पता होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक और फॉर्मूला है tan इनवर्स के फॉर्म में, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला ये भी है और ये वाला भी है, 2 फॉर्मूला है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि सुनिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है? ये इसका है। तो हम इसके प्लेस में ये लिखने वाले हैं, एट फर्स्ट tan हाफ, और ये फॉर्मूला किसका है? 2 tan इनवर्स x। और सुनिए, ये फॉर्मूला किसका है? ये भी फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x का ही है ना। तो ये किसका होगा? बट ये y में है, तो क्या ये 2 tan इनवर्स y is okay. Now कॉमन फ्रॉम ब्रैकेट, यहां से कॉमन निकाले 2, तो 2 निकलेगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव ओनली रिमेनिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, एंड वी नो भी सबसे इजी फॉर्मूला यही है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये वाला इसको कैंसिल करेगा, डेफिनेटली करेगा, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज आंसर। क्वेश्चन 14 इज इफ साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है ना। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। गिवन अस साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 इज ओके। एट फर्स्ट वी विल चेक द वैल्यू ऑफ 1 वैल्यू किसकी है? 1 वैल्यू किसकी है? किस में? साइन में, है ना। तो साइन में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 2, इस 1 के प्लेस में अपन क्या लिख रहे हैं? साइन पाई बाई 2। क्यों? ये वाला साइन से कैंसिल, देन वी हैव साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. ओके, नाउ व्हाट, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. ओके, सुनो, एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है. ओके, एंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, है ना. तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5. देखो ये क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, इस फॉर्मूले से क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/5 हो जाएगा, है ना. पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, देन दिस इज कॉस इनवर्स 1/5 एंड कॉस इनवर्स कैंसिल. We have remaining x equal 1/5 and this is answer of our question number 14. This is 15th question. If tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal pi by 4, then find the value of x. Okay, x वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है ना, मगर हम सोच रहे इतने प्लेस में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा. क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल पाई बाई 4. ओके, ओके, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. And the formula is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. यूज कर रहे हैं यहां पे, then tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2, यही होगा ना. x के प्लेस में ये रख रहा है, ये वाली क्वांटिटी, और y के प्लेस में ये वाली क्वांटिटी, एंड अपॉन में क्या था, 1 था, x मल्टीप्लाइड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल पाई बाई 4. ओके, नाउ वी विल टेक एलसीएम. x माइनस 2 x प्लस 2 then x minus 1 x plus 2 plus x plus 1 and x minus 2 whole upon, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं अपन, x minus 2 x plus 2 x minus 2 x plus 2 minus x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल, ये जो tan इनवर्स था ना उसको उठा के अपन इस तरफ ला रहे हैं अपन, tan पाई बाई 4. ओके, tan इनवर्स था, क्रॉस हुआ ना, नॉर्मल बन जाएगा वो. ओके, नाउ दिस इज कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई में सिंपल कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, एंड दिस वन, सॉरी यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, है ना, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, और इक्वल क्या है, tan 45 मीन्स 1 हो जाता है, कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल 1, 2x स्क्वायर इक्वल 3
इक्वल -3 एंड 2x² इक्वल कितना आएगा 1 ना, x² इक्वल 1/2 एंड इन केस वी विल रिमूव स्क्वायर देन वी विल टेक हियर इज रूट विथ प्लस माइनस। तो x का आंसर 2 है हमारे पास, है ना, प्लस माइनस रूट 1/√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18th 16, 17, 18। ओके, यू नो कैंसिलेशन लॉ। According to this, sin inverse sin theta is equals to theta. Okay, but theta is belongs to the range of sin inverse means π/2 to π/2, यही ना। तो ये जो क्वेश्चन है वहां पे हम कैंसिलेशन लॉ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, चेक करो। साइन इनवर्स साइन थीटा आता है, बट जो थीटा है ना वो साइन इनवर्स के रेंज मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, ये साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है 2π/3 नहीं आ रहा ना। फिर क्या करें, यहाँ मेथड तो बनती है काफ़ी सारी। एट फर्स्ट साइन 2π/3 मीन्स साइन 120 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 इज √3/2 is √3/2 and you know the value of √3/2 from sin is 120 तो होती है, 60 भी होती है ना sin π/3। now we use cancellation law, yes, because π/3 is range of sin inverse मीन्स -π/2 to +π/2। ओके, ये आंसर है। सेकंड वन, यहां पे कभी कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करें अपन, हो सकता है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल थीटा, बट थीटा इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ tan इनवर्स मीन्स -π/2 to π/2। ये वाला इसको कैंसिल कर सकता है क्या, चेक तो करो। 3π/4 tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बीच आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। फिर क्या करें, सेम क्वेश्चन सेम मेथड, tan इनवर्स tan 3π/4 इज -1 एंड you know the value of 1 from the value of -1 from tan minus π/4। okay, now we will use cancellation law and get answer -π/4। और ये जो π/4 है ना, ये tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 to +π/2 इन ओपन इंटरवल है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है 16, 17, 18 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एट फर्स्ट क्या, देखिए ये जो बाहर है ना ब्रैकेट के, वो क्या है, tan है ना, tan में है, और अंदर क्या है, साइन इनवर्स है और कॉट इनवर्स है। तो हमारा जो फर्स्ट काम ये है कि ये जो साइन इनवर्स है ना, इसको चेंज करना है किसमें, tan में, और इसको भी चेंज करना है tan में। ओके, कैसे करें, इजी, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3/5 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, 3/5 इक्वल साइन थीटा होगा ना, मैंने वही लिखा हूं। अब क्या, मेक अ राइट ट्रायंगल, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पीजीटी अप्लाई करें, 25 - 9 16 मीन्स क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, यही आएगा, चेक करो।
अब क्या किस में चेंज करना है हमको, tan में चेंज करना है। तो tan थीटा इज फॉर्मुलाइज्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 3/4 थीटा tan इनवर्स 3/4 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या, इक्वेशन 1 क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है ना, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर, ये बात क्लियर है। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा है और थीटा के इक्वल tan इनवर्स 3/4 है, मतलब इसके इक्वल ये भी होगा ना, वही लिखा हमने। और क्या, इसको भी चेंज करना पड़ेगा tan के फॉर्म में, ऐसा कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला है अपना छोटा सा, क्या, cot इनवर्स x अपॉन y, किसको चेंज करना है, cot इनवर्स को, किसमें, tan में, रेसिप्रोकल y अपॉन x हो जाता है। तो tan, इसको चेंज करके ये बनाया हमने, और जो सेकंड वाला है ये वाला cot इनवर्स 3/2 में कभी ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो tan इनवर्स y अपॉन x मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, है ना। cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर रहे तो x अपॉन y था तो y अपॉन x होगा, और cot इनवर्स 3/2 को चेंज करें tan इनवर्स में तो क्या होगा, 2/3 होगा। ऐसा ही बस एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इसके बाद कौन सा सबसे इजी फॉर्मूला ये तो है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो अप्लाई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज ओके। ये वाला tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, करता है ना, ये tan इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा, ओके। और क्या, ये जो थीटा है ना बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सही है ना, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, एलसीएम निकाला तो 3 ये वाला इसको कैंसिल किया है ना, एलसीएम निकाल रहे अपन, 3 3 9 4 2 8 अपॉन में कितना रहेगा, एलसीएम 12 रहेगा, एंड यहाँ पे भी एलसीएम 12 आएगा, 12 माइनस 6, ये 12 कैंसिल हुआ, नाउ रिमेनिंग 17 अपॉन 6 एंड दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 आर MCQ। एट फर्स्ट 19 कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल थीटा, बट थीटा इज रेंज, थीटा इज बिलोंग्स टू रेंज ऑफ cos इनवर्स मीन्स 0 to π। तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, चेक करो, ये 7π/6 0 to π के बीच में है, नहीं है ना, आगे निकल गया वो, कितना होगा ये 210, 180 से और आगे निकल गया ना, कैंसिल नहीं कर पाएगा वो। फिर क्या करें, इससे अपन स्प्लिट करते हैं, किससे, ये 7π/6 को, कैसा, पाई प्लस π/6 है ना, 6π प्लस 1π 7π/6, एंड नेक्स्ट cos π प्लस थीटा, यू नो कहाँ पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव tan cot, मतलब यहाँ माइनस आएगा, देन cos इनवर्स cos π प्लस थीटा माइनस cos थीटा मीन्स माइनस π/6 एंड cos इनवर्स cos 30 √3/2 एंड यू नो
द वैल्यू ऑफ माइनस रूट 3/2 फ्रॉम कॉस 150 मीन्स पाई 5π/6। ये वाला इसको कैंसिल करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि जो 5π/6 है वो कॉस इनवर्स की रेंज में है। ओके, नंबर 19 MCQ है ये तो, है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहां पे तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा भी थीटा होता है ना। तो साइन π/3 माइनस बाहर आएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन π/3 साइन में 1/2 वैल्यू किसकी है 30 यस मीन्स π/6 देन साइन π/3 और ये वाला इसको कैंसिल करेगा। π/6 है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है इन क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 करेगा कैंसिल। एंड 60 30 90 and sin 90 is 1 and this is the option of D. Okay, now last 21. सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना, इसके बिना भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। एट फर्स्ट कॉट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा बड़ा कर लिया फिर अपन, है ना, डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। टेन इनवर्स, हाँ तो क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स। ओके, हाँ ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आफ्टर दैट टेन इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 माइनस π/2। कुछ नहीं, अरेंज कराऊँ थोड़ा सा आगे पीछे। क्यों? एक फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 देन दिस इज π/2 एंड व्हाट माइनस पाई है यहाँ पर, कितना आएगा माइनस π/2 21। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।